प्यारे स्टूडेंट, पढ़ाई पुनर्द्वार कार्यक्रम के तहत मैं गिरधारी राम यादव व्याख्याता शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक विद्यालय जशपुर, कक्षा 10वीं इंग्लिश में टॉपिक है आज मेरा एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। सबसे पहले तो मेरा आप सबको गुड मॉर्निंग। ये जो पाठ है ये अक्टूबर का असाइनमेंट का कोर्स है, जिसमें एक कविता है, पोएम है, एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, बहाने बहाने और बहाने। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं या जो हम लोग होते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए अनेकों प्रकार के बहाना बनाते हैं। उसी तरह का ये जो कविता है ये विद्यार्थी और उसके शिक्षक के बारे में के बीच की वार्तालाप है, जिसमें शिक्षक के पास कैसा जो है विद्यार्थी बहाना करता है, विद्यालय नहीं आने का कई तरह के बहाने बनाता है। इसी संदर्भ में ये जो है एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस जो कविता है इसी विषय पर इसमें बताया गया है। तो आओ पढ़ते हैं। ये यूनिट 2 का रीडिंग बी है, एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, बहाने बहाने और बहाने। लेट अगेन when comes up, what's the excuses this time? Not my fault, sir. Whose fault is in them? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She did, sir. She died, sir. Died? She is seriously dead. All right, sir. That makes 4 grandmothers this term when comes up, all on P days. I know it is very upsetting, sir. How many grandmas have you got when comes up? None, sir. You said you had 4. All dead, sir. What about yesterday when comes up? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died. No, sir. My teeth, sir. You missed the maths test when comes up. I had been looking forward to it, sir. Right line of PE. Can't, sir. There is no such words as can't when comes up. No kids, sir. Where is it? Home, sir. Why is doing at home? Not iron, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. Who usually does it? Grandma, sir. Why couldn't she do it? Dad, sir. तो ये तो था पाठ का इंग्लिश। अब हम इसको हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन करते जाते हैं, इसका एक्सप्रेशन करते हैं। तो टीचर बोलते हैं वेलकम आपके विद्यार्थी को, लेट अगेन वेलकम तो आज फिर से देर में आए। व्हाट्स द एक्सक्यूजेस दिस टाइम? व्हाट्स माने क्या है, द एक्सक्यूज माने बहाना, दिस टाइम माने इस बार तुम्हारा क्या बहाना है? तो वेलकम कहता है नॉट माई फॉल्ट, सर। मेरा गलती नहीं है, सर। नॉट माने नहीं, माई माने मेरा, फॉल्ट माने गलती, सर माने महोदय या श्रीमान। तो मैं कठिन वर्डों का मीनिंग आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। लेट माने देर, अगेन माने फिर से, वेलकम विद्यार्थी का नाम है, वाट माने क्या, इज माने है, यहाँ वाट में अपोस्ट्रोफ चिन्ह है जो आई उसमें छिपा हुआ है, एक्सक्यूज माने बहाना और दिस टाइम माने इस बार। तो व्हाट्स द एक्सक्यूजेस दिस टाइम,
इस बार क्या बहाना है? तो वेन कैंसर कहता है नॉट माई फॉल्ट सर, मेरा गलती नहीं है सर। नॉट माने नहीं, माई माने मेरा, फॉल्ट माने गलती, और सर माने महोदय। महोदय जी मेरा कोई गलती नहीं। तो शिक्षक बोलते हैं हुज फॉल्ट इज इट देन। हुज माने किसका, फॉल्ट माने गलती, इज माने है, इट माने अब यह, और देन माने तब। तो फिर किसकी गलती है? शिक्षक बोलते हैं उसको कि मेरा कोई गलती नहीं है। ऐसा जब वेन कैंसर बोलता है शिक्षक के सामने, तो शिक्षक बोलता है कि हुज फॉल्ट इज इट देन, तो फिर किसकी गलती है? तो वेन कैंसर बोलता है ग्रैंड माँ सर, दादी माँ की गलती है सर। तो शिक्षक थोड़ा चंभित होकर के पूछते हैं ग्रैंड मास, दादी माँ की, व्हाट डिड शी डू, उन्होंने क्या किया? तो वेन कैंसर बोलता है शी डाइड सर, वह मर गई सर। शिक्षक फिर बोलते हैं डाइड, मर गई? तो वेन कैंसर बोलता है शी सीरियसली डेड, ऑल राइट सर। वह सीरियसली माने सच में, वह सच में मर गई महोदय जी, मतलब मेरी दादी माँ जो है सच में मर गई महोदय जी। तो टीचर बोलते हैं दैट मेक्स फॉर ग्रैंड मदर्स दिस टर्न वेन कैंसर ऑल ऑन पीई डे। वेन कैंसर अब तक तुम्हारे 4 दादी माँ मर गए हैं, और वो सभी ऑल ऑन पीई डे माने इन्हीं शारीरिक शिक्षा के कालखंड में, या इसी कालखंड में, या इसी विषय में जो है तुम्हारी दादी माँ मरते हैं, और अभी तक तुम्हारे 4 दादी माँ जो है मर चुके हैं। मतलब इस तरह 4 बार वो दादी माँ मर गई करके जो है वो बहाना कर चुका है। तो फिर आगे वेन कैंसर बोलता है आई नो, आई माने मैं, नो माने जानता हूँ, इट्स माने इट माने यह, और इज माने है, वेरी माने बहुत, अपसेटिंग माने परेशान करने वाला, और सर माने महोदय, कि महोदय जी ये बहुत परेशान करने वाला है। मैंने जो तो बात है ये बहुत परेशान करने, मैं जानता हूँ कि यह बहुत परेशान करने वाला है। तो टीचर पूछते हैं हाउ मेनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट वेन कैंसर। वेन कैंसर तुम्हारे कितने दादी माँ हैं? तो यहाँ फिर बोलता है नन सर, कोई नहीं सर। इसके ऊपर में इन्होंने 4 दादी माँ का उल्लेख किया है, और फिर तुम्हारे कितने दादी माँ है इसे टीचर के द्वारा पूछा जाता है। तो बोलता है कि नन सर, एक भी नहीं सर। यू सेड यू हैड 4, तुमने तो कहा था कि अभी 4 थे, तुम्हारे 4 दादी माँ के, ऐसे तुमने ऊपर में बताया है, और अभी बोल रहे हो कि नन सर, कोई भी नहीं है श्रीमान जी मेरे दादी माँ। तो वेन कैंसर बोलता है ऑल डेड सर, सभी मर गए सर। स्टूडेंट्स में तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि रीडिंग बी जो है ये ह्यूमर है, हंसाने वाला पार्ट है। इसमें रीडिंग ए, रीडिंग बी, रीडिंग सी, तीनों के तीनों जो लेसन है, इसको पढ़ने पर हमारे मन में, विचार में एक हंसी का विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये इस तरह हास्य से संबंधित जो है इसमें ऐसा कुछ विषय वस्तु को लिया गया है। शिक्षा लेखक जो है, इसका जो कवि है गेरेज ओवेन, ये बच्चों को आनंदित करना चाहते हैं, बच्चों के मन को बहलाना चाहते हैं, ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। इसलिए कुछ ऐसा एक मतलब यूनिट को जो है यहाँ पर 3 लेसन डाला गया है। तो फिर देखो आप ऑल डेड सर, सभी मर गए सर। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे वेन कैंसर, टीचर उनको पूछते हैं। तो फिर वेन कैंसर जी एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे वेन कैंसर, वेन कैंसर कल के बारे में क्या है तुम्हारा, मतलब कल क्यों तुम विद्यालय नहीं आए, कल क्यों तुम अनुपस्थित थे? तो वेन कैंसर बोलता है व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में क्या सर? तो टीचर बोलते हैं यू आर अब्सेंट यस्टरडे, कल तुम अनुपस्थित थे, विद्यालय नहीं आए थे। तो दैट वाज द डेंटिस्ट सर, तो बोलता है वेन कैंसर की डेंटिस्ट माने दांत का डॉक्टर, माने मैं दांत के डॉक्टर के कारण नहीं आ सका सर। तो टीचर बोलता है द डेंटिस्ट राइट, तो क्या
दांत वाला डॉक्टर मर गया? तो वेंकटेश्वर बोलता है नो सर, नहीं सर, माई टीथ सर, मैंने मेरे दांत का में कुछ प्रॉब्लम था सर, जिसके कारण मैं विद्यालय कल नहीं आया। ये इसका कारण है। मैंने कल जो विद्यालय नहीं आने का कारण था उसका दांत में कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने वो जो है शायद दांत तक के डॉक्टर के पास गया था, और दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं। यू मिस द मैथ्स टेस्ट वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर तुम गणित का विषय में, गणित का जो टेस्ट परीक्षा था उसको देने में तुम मिस कर दिए और चूक गए। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वेंकटेश्वर मिस्ड द टेस्ट, वेंकटेश्वर जो है परीक्षा देने में मिस कर दिया, तो उसमें सब्जेक्ट का नाम क्या रहता है? मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स। तो उस समय हम लोग को याद आना चाहिए कि इस पार्ट में मैथ का टेस्ट को जो है वो मिस करता है देने में। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, वेंकटेश्वर बोलता है कि मैं इसको आगे देख लूंगा सर, या आगे मैं परीक्षा को दे दूंगा। तब टीचर बोलते हैं राइट, ठीक है, लाइन अप फॉर पीई, पी का मतलब फिजिकल और ई का मतलब एजुकेशन, इसका हुआ शारीरिक शिक्षा। तब शारीरिक शिक्षा के लिए अर्थात पीटी में व्यायाम की क्लास में जो है तुम क्या करो, शामिल हो जाओ, लाइन में लग जाओ, लाइन अप हो जाओ मतलब पंक्ति में लग जाओ। तब बोलता है कांट सर, मतलब मैं लाइन में नहीं लग सकता हूं सर। तो टीचर बोलते हैं कि देयर इज नो सच वर्ड एज कांट वेंकटेश्वर, क्या वेंकटेश्वर तुम्हारे पास कोई भी काम को नहीं कर सकता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है क्या? कोई भी चीज को वेंकटेश्वर को यदि बोला जाता है करने के लिए, तो उसके लिए उसके पास मात्र नहीं शब्द ही है। तो उसी को टीचर बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास नहीं कर सकता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है क्या? तो उस समय बोलता है ये वेंकटेश्वर की नो किट सर, नो किट का मतलब खेल का सामान, नो किट सर, मेरे पास खेल का सामान नहीं है सर, मैंने व्यायाम का सामान नहीं है सर। व्हेयर इज इट, तो फिर ये कहाँ है? तो होम सर, होम मतलब घर, सर माने श्रीमान जी, घर में है श्रीमान जी, घर में है महोदय जी। व्हाट इज यू डूइंग एट होम, व्हाट माने क्या, इज माने है, इट माने यह, डूइंग माने कर रहा है, एट होम माने घर पर, तो घर पर ये क्या कर रहा है? तो नॉट आयरन सर, कि आयरन मतलब इस्त्री करना, कोई भी कपड़ा को जो लोहे से जो किया जाता है उसको करते हैं, तो आयरन नहीं हुआ सर, इस्त्री नहीं हुआ था सर। कुडंट यू आयरन इट, क्या तुम उसको इस्त्री करने नहीं सके? तो बोलता है कांट सर, नहीं कर सके सर। वाई नॉट, क्यों नहीं? बैड हैंड सर, बैड हैंड मतलब खराब हाथ नहीं, मतलब उसके हाथ में कुछ दर्द था या हाथ में कुछ घाव था जिसके कारण आयरन करने वो नहीं सका। हु यूजुअली डज इट, आमतौर पर इससे कौन आयरन करता है? तो ग्रैंड मास्टर, दादी मास्टर। वाई कुडंट शी डू इट, तो वह क्यों नहीं? डेड सर, मतलब मर गई सर। तो इस तरह जो है ये पाठ था, छोटा सा पाठ, जिसमें सारे पाठ का अनुवाद हो गया। आप लोग चाहो तो कठिन वर्णों का मीनिंग लिख लो। लेट माने देरी, लेट माने देर, अगेन माने फिर से, व्हाट का मतलब क्या, एक्सक्यूज माने बहाना, दिस टाइम माने इस बार, नॉट माने नहीं, माई माने मेरा, फॉल्ट माने गलती, और सर माने महोदय या श्रीमान। हुज माने किसका, फॉल्ट माने गलती, इज माने है, इट माने यह, देन माने तब या फिर, ग्रैंड मास, ग्रैंड मा एपोस्ट्रोफ एफ, एपोस्ट्रोफ का चिन्ह है,
जिसका मीनिंग होता है का के की, ग्रैंड मास माने दादी माँ की, सर माने महोदय या श्रीमान। वाट मान जानते हो क्या? ये वह शब्द के लिए सी का प्रयोग होता है। डू माने करना। डाइड माने ये मर गया, डाई का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। सीरियसली माने सच में या गंभीरता पूर्वक। ऑलराइट माने ठीक है। ग्रैंड मदर्स माने दादी माँ। ऑल माने सब। नो माने जानना या मालूम होना। अपसेटिंग माने परेशान करने वाला। वेरी माने बहुत। हाउ मेनी माने कितने। नन माने कोई नहीं। यस्टरडे माने कल बीता हुआ। और अबाउट माने के बारे में। एब्सेंट माने अनुपस्थित। डेंटिस्ट का मतलब होता है दांत का डॉक्टर। टीथ माने दांत, एक दांत को टूथ बोलते हैं, एक से अधिक दांत को टीथ बोलते हैं। मिस माने चूक गया। मैथ्स माने गणित। टेस्ट माने परीक्षा। फॉरवर्ड माने आगे। राइट माने सही। राइट माने दाहिना भी होता है, लेकिन इस पार्ट में राइट का मतलब सही से मतलब है। लाइन अप माने पंक्ति में लगना। पीई का फुल फॉर्म फिजिकल एजुकेशन होता है, जिसका शारीरिक शिक्षा हिंदी। चलो ठीक। होम माने घर। आयरन माने इस्त्री करना, जो कपड़ों को हम लोहे करते हैं, वैसे करते हैं वो है। बैड हेड का मतलब यहाँ हाथ का दर्द होना या हाथ में घाव होना से मतलब। यूजुअली माने प्रायः, अक्सर। ये कुड जो है कैन का सेकेंड फॉर्म है। कुड माने शका। डेड माने मृत या मृत्यु। और सर माने महोदय या श्रीमान। तो इस तरह से ये कठिन वर्ड भी हमने आप लोगों को बता दिया। और एक्सक्यूज माने बहाना। यहाँ एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस हमारा पाठ का शीर्षक है। बहाने, बहाने एंड बहाने। पोएट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस कवि, पोएट का जो कवि है, पोएट है, उनका नाम है ग्रेट पोएम। वाज बोर्न इन 1936। इन्होंने 1936 में इनका जन्म हुआ था। ही इज ए पोएट एंड राइटर। वह एक पोएट माने कवि और राइटर माने लेखक। माने ये कविता भी लिखते थे और गद्यांश भी लिखते थे। ही रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हिज पोएट्री। इन्होंने अपनी कविता के लिए कई इनाम जो है पाया है। ही लिव्ड इन इंग्लैंड। वह इंग्लैंड में रहते थे। एंड रोट प्लेस फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। और वे जो है बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए नाटक लिखते थे। इस तरह से हमारा ये एक्सपोजिशन पार्ट जो है खत्म है।